एक 16 साल का लड़का अपने ही गांव के एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और उसको साकार करने के लिए, उससे शादी करने के लिए कैसे अपने ही घर में 3 लोगों की हत्या कर देता है और उसके बाद उसे छुपाने की भी कोशिश करता है। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है गाजीपुर और वहीं का एक क्षेत्र है नंदगंज। वहीं की एक घटना है। वहीं का एक गांव है जिस गांव का नाम है कुसमही। उस गांव की घटना है। वहीं का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल की रहती है और वह लड़का अपने ही गांव के बल्कि बगल में ही एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, एक लड़के के इश्क में पागल हो जाता है, जबकि वह लड़की भी नाबालिग थी और यह लड़का भी नाबालिग था। अब यह लड़का जो है अपने घर परिवार वालों को धीरे धीरे जब ये बात करने लगता है लड़की से, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर यह लड़का अपने घर वालों से बताता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इस लड़की से मैं शादी भी करूँगा और मैं शादी करना चाहता हूँ। वह लड़की भी तैयार होती है, लेकिन ना तो लड़के के घर वाले तैयार रहते हैं और ना ही लड़के के घर वाले मानते हैं। लड़के के घर वाले उसको समझाते हैं कि बेटा, घर गांव की बात है, समाज क्या कहेगा, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, तुम भी अपनी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी, भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, पूरा अंधकार में चला जाएगा। बार बार इस लड़के को समझाते हैं उसके परिवार वाले, लेकिन वो लड़का है कि समझने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो 16 साल की उम्र है और 18 साल की उम्र ही ऐसी है जब किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है। कोई कितना भी समझाए लेकिन हमें यही अच्छा लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, हमको यही लगता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारे घर वाले हमेशा हमारी भलाई के लिए ही बताते हैं। और उस लड़के को भी ऐसा ही लगा, उसको ये लगा कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं और वह घर से खफा होने लगा। जब बात कुछ समय बीता, बात आगे बढ़ गई। अब घर वालों ने, इस लड़के ने मोबाइल से बात करने के लिए उस लड़की को मोबाइल भी दिया था। उसके घर वालों ने, जब उसके घर वालों को पता चला तो उसकी लड़की से मोबाइल छीन लेते हैं और उस मोबाइल को तोड़ देते हैं। और इधर इस लड़के का भी मोबाइल इसे घर वाले छीन लेते हैं और मोबाइल तोड़ देते हैं और बिल्कुल उसका आना जाना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे लड़का फ्रस्ट्रेट होने लगता है और फ्रस्ट्रेशन की हालत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब वो एक साजिश रच लेता है। और साजिश यह रचता है कि अब अपने ही परिवार में, जिसके उसके परिवार में उसकी माँ, उसका बाप और उसका एक बड़ा भाई रहता है, उनको ही मारने की यह साजिश रच लेता है। बाजार से एक खुरपी लाता है और खुरपी को खूब तेज कर लेता है, पूरा धारदार बना लेता है उसको। और एक रात उसी गांव में बगल में कहीं निमंत्रण था और ये तीनों लोग वहाँ गए थे और वहीं पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था, यानी कि ऑर्केस्ट्रा था वहाँ पे। और ये लोग वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तीनों लोग, यानी माँ, बाप, बेटा और उसका बड़ा बेटा, ये चारों लोग वहाँ पे गए थे। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद कुछ समय बाद ये लोग जो है करीब ये बात है 6 जुलाई 2024 की रात, यानी शनिवार की रात को, शनिवार और रविवार की रात का। अब ये जो है, जब प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म हो जाता है करीब 9:30-10 बजे, तो ये लोग घर वापस आ जाते हैं। वो लड़का भी आ जाता है इनके साथ। फिर जब ये लोग सो जाते हैं तब वो लड़का फिर से प्रोग्राम में जाता है और प्रोग्राम देखने के बाद फिर जब वो करीब 12-1 बजे लौट करके आता है तो अचानक से घर में शोर मचाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुन करके सभी लोग, अगल बगल वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमघट लग जाता है लोगों का। और जब लोग आके देखते हैं तो पूरा जो है घर खून से सना है। वहाँ 3 लोगों की हत्या हो गई है। उसके माँ बाप जो कि बाहर झोपड़ी थी उसमें सोए थे और उसका बड़ा भाई घर के अंदर सोया था। तो उसका बड़ा भाई घर के अंदर मरा पड़ा था और उसकी माँ और बाप, वो दोनों घर के बाहर झोपड़ी में मरे पड़े थे। जब लोगों ने देखा तो देखने का दृश्य जो है बहुत ही भयानक था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से इन तीनों का गला रेता गया है। और ये लड़का जब शोर मचाने लगा तो किसी ने उसी में से पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो पुलिस सारे केस को, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, वहाँ से सब चीज़ों को, लाशों को अपने कब्जे में किया और लाशों को कब्जे में करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इस लड़के को लोग संभालने में लग पड़े। अब ये पुलिस के सामने ये सवाल था कि घर में 4 लोग थे, 4 लोगों में 3 लोग तो मर गए हैं,
अब एक लड़का बचा हुआ है और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे कुछ पूछताछ कर पाए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, फिर पोस्टमार्टम उधर करने के बाद पुलिस जो है उनकी बॉडी को, यानी उसके माँ बाप को और उसके बड़े भाई को, उसको दे दिया जाता है। अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार के बाद फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तब वो लड़का कहता है कि वो जिस लड़की से प्रेम करता था उसी के बाप का नाम लेता है और कहता है कि इन लोग मेरा इससे प्रेम था। पुलिस को ये बताता है कि मेरा इस लड़की से प्रेम था और ये मुझे पसंद नहीं करता था, इसी ने मेरे घर वालों को मार डाला है, मुझे इसी पे शक है। जब पुलिस लड़की के पिता को पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है तो कहता है साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। पुलिस बात मान लेती है। उसके बाद फिर पुलिस आगे छानबीन में लग जाती है और इसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि वो लड़का जो है जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा था वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। तो ये पुलिस को पता चलता है कि ये लड़का एक बार ऑर्केस्ट्रा में आया था, फिर घर गया, फिर आया। तो उसमें ये देखा पुलिस ने कि जब इसने कपड़ा जो पहले पहन के कपड़ा आया था और जब दोबारा यह गया, यानी 10-11 बजे के बाद जब ये गया दोबारा, तो कपड़े इसके चेंज थे। तब पुलिस को शक हुआ कि कहीं यही ऐसा तो नहीं है कि यही शामिल हो मर्डर में। तब उस लड़के से जब पुलिस पूछताछ करती है और उसको पकड़ती है, तब फिर वो लड़का एक कहानी बताता है और अपना राज खोलना शुरू करता है। अब पुलिस जब उससे ये पूछती है, ये बताओ तुम जब सुबह गए थे, यानी कि सब शाम को गए थे 7-8 बजे, तब तुमने दूसरे कपड़े पहने थे और बाद में तुमने दूसरे कपड़े पहन के गए, उसका राज क्या है? तुम ऐसा करो कि जो पहले वाले कपड़े पहने थे वो कपड़ा मुझे हमें दिखाओ। अब वो लड़का वो कपड़ा नहीं दिखा पाता है क्योंकि उसी कपड़े में वही कपड़ा पहन करके इसने तीनों की हत्या की थी और उस कपड़े के ऊपर खून के निशान थे। और जब पुलिस ढूंढती है तो वो कपड़ा उनको मिल जाता है। तो पुलिस का शक पूरा यकीन बदल जाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के ने ही अपने घर वालों की हत्या की है और यही गुनहगार है। अब चूंकि लड़के की उम्र 16 साल थी तो फिर भी पुलिस ने अलग अलग धाराओं में और अलग अलग तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया उसके खिलाफ और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अभी इस घटना में छानबीन चल रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अपडेट मिलने पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस कहानी में ये देखने को मिला कि मोबाइल की वजह से कैसे लड़के जो है अपने ट्रैक से बदल जा रहे हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मोबाइल हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो मोबाइल हमारे लिए खतरनाक भी बन सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। अभी वो दोनों नाबालिग थे, दोनों 16-17 साल की उम्र के थे और दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ करके वो लड़का इतने बड़े खतरे को, इतने बड़े वारदात को अंजाम दे देता है, सिर्फ अपना स्वार्थ